गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में लेसन 10 श्रवण कुमार पढ़ेंगे। बेटे हमारे 9 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं बड़े चलो तक। वीर तुम बड़े चलो हमने लास्ट पोएम की थी। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट लेसन 10 श्रवण कुमार। क्या है बेटे? श्रवण कुमार की ये क्या है? किसी बच्चे का, बालक का नेम है। क्या है ये? श्रवण कुमार किसी बालक का नेम है। अब हम लेसन रीड करते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि क्या है। पुराने समय की बात है। पुराने समय की बात है कि पुराने बेटे की बहुत पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। क्या नाम था बेटे बालक का? श्रवण कुमार। उसके माता पिता अंधे थे। किसके माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता बेटे वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वह कौन? श्रवण कुमार। ये श्रवण कुमार के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है बेटे बार बार कि श्रवण कुमार था वो जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, क्योंकि उसके माता पिता क्या थे बेटे? अंधे थे। वे भी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। कौन? श्रवण कुमार के माता पिता थे वो जो अपने अपने बेटे से बहुत खुश रहते थे, उनकी सेवा करता था। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। एक बार क्या हुआ? जो श्रवण के माता पिता थे उनकी तीर्थ यात्रा क्या होती है बेटे? जहाँ पे लोग एक पवित्र स्थान होता है बेटे, जहाँ पे लोग यात्रा या पूजा के लिए जाते हैं, वहां पर तीर्थ यात्रा क्या होती है बेटे? तीर्थ एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर लोग पूजा के लिए या फिर वहां यात्रा करने के लिए जाते हैं। करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। उन्होंने अपने बेटे से कही जो वो चाहते थे तीर्थ यात्रा करना। पुत्र ने उनकी बात से हर्ष मान ली। उसके पुत्र ने यानी कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की बात खुशी खुशी से मान ली। उस समय आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। उस समय यानी कि पुराने समय में जो आने जाने के जो व्हीकल होते थे, साधन थे, जो आजकल इतने ज्यादा बढ़ रहे इनकी तरह नहीं थे। यानी कि आजकल जैसे नहीं थे, जो आज के ट्रेन में है बेटे वो ऐसे नहीं थे, बहुत ही रेयर होते थे। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। जहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे बेटे वो पैदल ही जाते थे। श्रवण कुमार ने एक कांवर तैयार की। श्रवण कुमार ने क्या किया बेटे? एक कांवर तैयार की। कांवर क्या होता है बेटे? एज ए तराजू टाइप में होती है। उसने जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया, ये क्या होती है बेटे? कांवर तैयार की। कांवर तैयार की। इसमें एक और अपने पिता को और दूसरी ओर अपनी माता को बिठाया। क्या किया उसने? एक साइड में तो अपने पिता को बिठा लिया और दूसरी साइड अपनी माता को बिठाया। यह कांवर को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के चल पड़ा। इसको क्या किया? जो कांवर तैयार की थी उसमें अपने माता पिता को बिठा के तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अनेक तीर्थों पर ले गया। अंत में वह अयोध्या पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद वह अयोध्या पहुंचा। वहां के राजा दशरथ थे। कहाँ के थे बेटे? राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनका निशाना बहुत अचूक था। वे आवाज सुनकर उस पर बाण चला देते थे। क्या थे बेटे? अयोध्या के राजा दशरथ थे। वे किसी की आवाज सुनकर उस पर बाण चला देते थे। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। क्या लगी उनको? पानी की प्यास लगी। श्रवण ने कांवर एक पेड़ के नीचे टिका दी। क्या किया? जो कांवर को अपने कंधे पर रखा हुआ था उनको एक पेड़ के नीचे छांव में टिका दी। पास ही सरयू नदी बह रही थी। कौन सी नदी बह रही थी बेटे? सरयू नदी बह रही थी। वह माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी के किनारे पर गया। कहाँ गया बेटे? सरयू नदी के किनारे पर। श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबोया तो उसमें से कुछ आवाज हुई। जैसे ही हम पानी के लिए, जैसे हम कोई बर्तन बेटे पानी में डुबोते हैं तो उसमें थोड़ी सी गुड़ की आवाज आती है। तो उसने जैसे ही श्रवण ने अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए नदी में गया और अपना बर्तन डुबोया तो उससे आवाज हुई पानी से। उस समय राजा दशरथ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। कहाँ छिपे हुए थे? पेड़ों के पीछे। वे हिरण का शिकार करने आए हुए थे। किसका शिकार करने आए थे बेटे? हिरण का शिकार करने आए थे। उन्होंने समझा कि कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है। क्या सोचा कि उसने? जैसे ही पानी की आवाज आई तो उसको लगा कि कोई हिरण है जो नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसी आवाज की ओर अपना बाण छोड़ दिया। आवाज सुनते ही उसने देखा नहीं, बस आवाज सुनते उसकी ओर बाण छोड़ दिया।
बाण सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा। वह चीख उठा। क्या कहाँ लगा? श्रवण की छाती में, और वह चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए। क्यों आए बेटे? राजा दशरथ, इसी ने इनको बाण छोड़ा था, इसी से इनका निशाना लगा। घायल श्रवण को देखकर उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। यानी कि जो घायल हो गए श्रवण कुमार, उसको देख के उसको क्या हुआ? अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। क्या मांगी? माफी मांगी कि उनसे गलती में ऐसे हुआ है। श्रवण बोला, राजन आप मेरी चिंता न करें। श्रवण ने क्या कहा? हे राजा, आप मेरी चिंता न करें। पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। उसने कहा कि वो अपने कांवर को उतार कर वहां पे टिका के आया था पेड़ के नीचे पानी लेने के लिए। तो श्रवण ने कहा कि आप मेरी चिंता ना करें, कि आप पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिला आए, कि आप उनको पानी पिलाकर आए। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। यह कहकर क्या किया? श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि वो मर गया। यह कहकर श्रवण ने सारी बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख पहुंचा। सारी बात सुनकर, क्या कौन सी बात सुनकर? कि उसके माता पिता अंधे हैं और वो पानी के प्यासे हैं। ये सब सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख पहुंचा। वे पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे बेटा? श्रवण के माता पिता के पास, जो अंधे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दशरथ की आहट से उन्होंने पहचान लिया कि वह उनका पुत्र श्रवण नहीं, कोई और है। जैसे ही राजा दशरथ उनके पास गए तो उनकी आहट से ही उन्होंने पहचान लिया कि यह उनका पुत्र श्रवण नहीं है, ये तो कोई और है। राजा दशरथ ने कांपते स्वर में उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। कौन सी घटना बेटे? कि वो हिरण को मारने की बजाय गलती से हिरण को मारना चाहता था, गलती से उनका बेटे के ऊपर बाण चल गया। उन्होंने ये सारी घटना उनको सुना दी। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता बेचैन हो गए। पुत्र की मृत्यु यानी कि श्रवण की मौत की खबर सुनकर माता पिता वो बेचैन हो गए। उन्होंने राजा दशरथ को साप देते हुए कहा कि राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। क्या कहा उसने? कि जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, यानी कि उनके बेटे के वियोग में, तुम भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यह कहकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। उसके माता पिता भी ये बात कहकर मर गए। बाद में श्रवण के माता पिता का शाप सच सिद्ध हुआ। क्या हुआ बेटे? जो श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था वो सच सिद्ध हुआ। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। जब राम और लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए थे बेटे, तो राजा दशरथ ने भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे।